बच्चों, कैसे हो आप। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, है ना। तो इसका रिमेनिंग चैप्टर पार्ट हम करेंगे। तो सबसे हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, मैग्नेटिक सेपरेशन तक पढ़ लिया था, ठीक है। अब है नेक्स्ट टॉपिक जो है सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। अब इनसॉल्युबल सॉलिड्स क्या होता है, जो क्या होगा, डिज़ोल्व नहीं होंगे, है ना। जो किस में डिज़ोल्व नहीं होंगे, लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं होंगे। जो भी आपको लिक्विड दिया हो उसमें वो डिज़ोल्व नहीं होंगे, तो उनको क्या कहेंगे, इनसॉल्युबल सॉलिड्स कहेंगे, ठीक है। अब अगर डिफाइन करेंगे तो कैसे लिखोगे, इनसॉल्युबल सॉलिड्स आर दोज दैट डू नॉट डिज़ोल्व इन अ गिवन लिक्विड। जैसे कि आपने देखा होगा कि सैंड जो होती है ना, सैंड को अगर आप एक बीकर तो आपके पास होगा नहीं, तो एक कप होगा या ग्लास होगा, ग्लास में आप ये घर में भी कर सकते हो। ग्लास में वाटर लिया, वाटर में थोड़ी सी सैंड डाल दी, ठीक है। तो आप उसको मिक्स करोगे तो वो मिक्स वैसे उस टाइम पे तो मिक्स हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद देखोगे तो वो क्या होगा, वो नीचे बैठ जाता है। अब कभी कभी आपने देखा होगा कि बरसात में क्या होता है कि गंदा पानी आता है, मिट्टी वाला पानी आता है, तो वो भी क्या होता है, अगर बकेट में रखोगे तो वो क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो देखोगे कि नीचे मिट्टी जो होती है वो नीचे बैठ जाती है ना। तो मतलब कि वो क्या, इनसॉल्युबल सॉलिड्स है, मतलब कि वो जो है वो लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो ऐसे जैसे कि आप चॉक पाउडर को भी लिक्विड में वाटर में मिक्स करोगे तो वो भी क्या होगा, मिक्स नहीं होगा। तो ऐसे इसको कि सेपरेट करने के लिए क्या कौन से मेथड है, एक तो है सेडिमेंटेशन, दूसरा डिकेंटेशन, तीसरा फिल्ट्रेशन एंड कंडेंसेशन। अब सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन तो होता है, सेडिमेंटेशन इज द मेथड विच द हैवियर इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल आर अलाउड टू सेटल डाउन इन अ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, ठीक है। मतलब कि केवल द पार्टिकल्स दैट सेटल डाउन फ्रॉम अ लेयर एट द बॉटम एंड आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, ठीक है। अब आपने देखा कि मिट्टी जो होती है, घर में आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे, ये आपको देखो ये एक्टिविटी दिख रही है आपकी बुक में, पेज नंबर 36 में देखो, एक्टिविटी 3 में। अब आप जैसे आपने क्या किया, एक बीकर ले लिया, बीकर आपके पास नहीं है, आपके पास ग्लास है, उसमें आपने क्या किया, सैंड और वाटर को मिक्स कर दिया। सैंड भी नहीं है तो आपके पास क्या है, मिट्टी है ना। तो उसको आपने मिक्स कर दिया। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जो वो है इनसॉल्युबल सब्सटेंस, मतलब कि सैंड या फिर मिट्टी जो है वो क्या होगी, सेटल डाउन हो गई। इस प्रोसेस को, केवल सेटल डाउन होने को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। अब आपने धीरे से इस बीकर को क्या किया, बीकर से जो ऊपर का पानी जो साफ है, ठीक है, उसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, फिर उसको क्या कर दिया। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिकेंटेशन कहते हैं, ठीक है। डिकेंटेशन इज द मेथड बाय विच द लिक्विड पोर्ड आउट विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, डिकेंटेशन कहते हैं। अब सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में आपको पता चल गया, सेडिमेंटेशन तो केवल क्या हो रहा है, सेटल डाउन हो रहा है इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है। और डिकेंटेशन में क्या हो रहा है कि हम इसको विदाउट डिस्टर्बिंग, सैंड को विदाउट डिस्टर्बिंग क्या कर रहे हैं, उसको हटा दे रहे हैं, पानी को अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। तब वो क्या कहलाएगा, डिकेंटेशन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन तो जैसे आपको मैंने पहले भी बताया ही था कि आप क्या बनाते हो घर में, चाय तो सभी बनाते हैं, है ना, और उसको फिल्टर भी करते हो कि नहीं, तो वो फिल्ट्रेशन ही होगा। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि फिल्ट्रेशन इज अ मेथड टू सेपरेट एन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू अ फिल्ट्रेट डिवाइस या फिर फिल्टर पेपर, ठीक है। और जो फिल्टर पेपर में जो बचता है, फिल्टर पेपर, अब जो डिवाइस आपने यूज़ किया, आपने अगर चाय बना रहे हो तो वो क्या है, जो छलनी है, ठीक है, स्ट्रेनर है, वो क्या होगा, उसमें जो सॉलिड बचेगा उसको क्या कहते हैं, रेजिड्यू कहते हैं, ठीक है, इनसॉलिड। और जो क्लीन लिक्विड होगी वो क्या होगी, फिल्ट्रेट, उसको क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप, ये टी बैग्स है, टी बैग्स जो होता है, टी बैग्स एक्ट एज अ फिल्टर्स प्रिवेंटिंग द टी लीव्स फ्रॉम मिक्सिंग विद द हॉट वाटर, ठीक है। अब इसके अंदर ही क्या हो जाता है, जो टी लीव्स है वो तो इसी के अंदर है, लेकिन वो क्या, ये क्या काम करता है, टी बैग्स फिल्टर्स का काम करता है, ठीक है। अब ये देखो नेक्स्ट है
एक्टिविटी 4 में देखो, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ मड एंड वाटर बाय फिल्ट्रेशन। तो आप इसको जैसे आप ये फ़िल्टर पेपर होता है ऐसे सर्कल वाला, उसको आपने क्या किया, ऐसे फोल्ड कर दिया और यहाँ पर इस तरह से रखा, तो वहाँ उसमें क्या होगा, फ़िल्टर पेपर रखोगे, यहाँ क्या होगा, फ़िल्टर पेपर से सारे जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है वो सब क्या होंगे, फ़िल्टर पेपर में आ जाएंगे। जो आप घर में यूज़ करते हो फ़िल्टर, उसमें भी क्या होता है, फ़िल्टर लगे होते हैं अलग अलग तरह के। अगर हर जिस तरह का आपके घर में फ़िल्टर होगा उस तरह के उसमें कोई तो क्या बहुत सारे फ़िल्टर लगे होते हैं, है ना। अब देखो नेक्स्ट सेपरेटिंग सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। और सॉल्युबल सॉलिड्स क्या होता है, जो कि आसानी से क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है लिक्विड में। जैसे कि आपने क्या बनाया, लेमन जूस बनाया, ठीक है, लेमन स्क्वैश बना रहे हो, आपको नींबू पानी बनाना सबको आता है ना। तो उसमें क्या करते हो, आप ग्लास लेते हो, ग्लास में वाटर लेते हो, वाटर में क्या करो, डालते हो लेमन, डालते हो लेमन जूस डालते हो, ठीक है, शुगर डालते हो, सॉल्ट डालते हो, वो सब क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है ना। तो उसको क्या कहते हैं, सॉल्युबल सॉलिड। किसको कहेंगे, सॉल्युबल सॉलिड, सॉल्ट को कहेंगे, सॉलिड बोल रहे हैं ना, और क्या शुगर को बोलेंगे, ठीक है। जो शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो दीज सॉलिड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन, because when they mix with the liquid they do not remain in their original solid form। तो इसको इस तरह के सॉलिड्स होते हैं उनको क्या करते हैं, अलग तरह से सेपरेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन तो आपको पता ही है कि उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। अब सी वाटर में जो होता है, आपको पता ही होगा कि सी वाटर जो होता है वो बहुत सॉल्टी होता है। सॉल्टी क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व होता है, ठीक है। अब जो कॉमन सॉल्ट होता है वो आपको पता ही है, कॉमन सॉल्ट कहाँ से मिलता है, सी वाटर से मिलता है। और सी वाटर से मिलता है तो वो किस प्रोसेस से, किस मेथड से मिलता है, इवेपोरेशन से मिलता है, ठीक है। सी वाटर इज मेड टू स्टैंड इन लार्ज शैलो पिट्स। और उसके बाद क्या करते हैं, सन्स हीट कॉजेज द वाटर टू इवेपोरेट ग्रेजुअली लिविंग बिहाइंड सॉलिड चंक्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है। अब वो बड़े बड़े उसको सॉल्ट तो सॉलिड चंक्स में आते हैं, आपने देखा भी होगा। और उसको बाद में क्या किया जाता है, क्रश किया जाता है और रिफाइन किया जाता है, तब जाके वो हमारे पास आता है सॉल्ट बन के, ठीक है। और नेक्स्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि गैस जो होती है वो किस में चेंज हो रही है, लिक्विड में चेंज हो रही है। जब हम उसको क्या करेंगे, कूल करेंगे। अब आपने देखा होगा, अब कंडेंसेशन कैसे पता चलेगा आपको, कंडेंसेशन भी आपने आप अगर घर में चाय बना रहे हो उसके ऊपर आपने क्या कर दिया, कवर कर दिया, ठीक है। अब उसको देखोगे कि जैसे अब ढक के कोई मम्मी ने भी खाना बनाया है और ढक के रखा है खाना, तो आप उसमें देखोगे कि इसमें क्या होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स, उसके लिड में क्या होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, ठीक है। और वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होती है, मतलब कि जो जब उसमें क्या स्टोव जब जल रहा था, गैस स्टोव, तो वो क्या होगा, इवेपोरेट हो रहा था। इवेपोरेट होने के बाद जो गैस जो है वो किस में चेंज हुआ, वाटर में चेंज हो गया, वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गया, तब उसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेपरेटिंग सॉल्युबल लिक्विड्स फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, ठीक है। आप दो तरह की लिक्विड्स होंगी, मिसिबल और इमिसिबल। मिसिबल का मतलब होता है जो मिक्स हो जाती हैं, जैसे कि वाटर में क्या होगा, लेमन जूस जो होता है वो क्या होता है, मिक्स हो जाता है, तो वो मिसिबल लिक्विड हो गया। इमिसिबल लिक्विड मतलब कि वाटर में अगर ऑयल डालोगे तो वो क्या होगा, इमिसिबल मतलब कि वो मिक्स नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से दो तरह के होंगे, ये तो आपको पता ही चल गया। अब जो ये होगा सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल लिक्विड्स को कैसे चेंज करते हैं, उसको कहते हैं उस डिस्टिलेशन की प्रोसेस से। डिस्टिलेशन की प्रोसेस में क्या होगा, ये देखो, ये आपको डिस्टिलेशन की प्रोसेस यहाँ दिखाई दे रही है। तो द मेथड ऑफ सेपरेटिंग टू मिसिबल लिक्विड्स फ्रॉम देयर मिक्सचर इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर, लेकिन जो मिसिबल लिक्विड है उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा तभी ये क्या होंगे, वो सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वाटर ये है, वेपर यहाँ पर क्या है, ये इस तरह से डिस्टिलेशन की प्रोसेस होगी। यहाँ पर वाटर जो होगा वो यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से डिस्टिलेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स मतलब जो क्या होगा,
मिक्स नहीं होते हैं दोनों। जैसे कि यहाँ पर क्या है, सेपरेटिंग फनल के थ्रू, जो ऐसे इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेटिंग फनल के थ्रू क्या होकर सेपरेट किया जाता है। ठीक है, ये वाटर, यहाँ पर आपने क्या, वाटर ऊपर की तरफ क्या आ गया, ऑयल और वाटर को यहाँ पर करोगे तो क्या हो, सेपरेटिंग फनल से उसको मिक्स कर सकते हो। वाटर नीचे आ जाएगा और क्या होगा, ऑयल जो होगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपने इसको ओपन किया, ये जितना तब तक ओपन करोगे इसको जब तक कि इसमें क्या, वाटर, बीकर में वाटर आ जाएगा, बाकी जो ऊपर बचा वो क्या बचा, ऑयल बचा। तो इस तरह से सेपरेटिंग फनल से आप इमिसिबल लिक्विड्स को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। कैसे, अब जो ड्रिंकिंग वाटर, हम जो पानी पीते हैं वो किस तरह से प्योरीफाई होता है। देखो ये आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये क्या हो गया, यहाँ पर स्क्रीनिंग होती है। ठीक है, सेडिमेंटेशन टैंक में जाता है, सेडिमेंटेशन टैंक के बाद यहाँ पर क्या होगा, इस टैंक में क्या होगा, एलम एडेड हो जाएगा, तो यहाँ पर लोडिंग हो जाएगी, मतलब कि जो वो बेकार की जो इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे आ जाएगी। उसके बाद इसमें फाइन फिल्टर, सैंड फिल्ट्रेशन में इससे यहाँ पर फिल्टर हो जाएगा। यहाँ पर क्लोरीन ऐड कर देंगे, उसको कहते हैं क्लोरीनेशन इस टैंक में। अब क्लोरीनेशन क्यों करते हैं, कि जो इसमें जितने भी जर्म्स हैं वो क्या हो जाए, किल हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आता है स्टोरेज टैंक में आता है। स्टोरेज टैंक के बाद जब हम हमारे फिर उसके बाद क्या होता है, सप्लाई टू होम्स थ्रू पाइप्स, और वो क्या होगा, हमारे सबके घरों में इस तरह से पानी आता है प्योरीफाई होके। ठीक है, तो वाटर टैंक 1 2 3 4 5 इन सब का अलग अलग काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी। अब जो सब्सटेंस जो होता है, द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट। ठीक है, जो सब्सटेंस क्या होगा, डिजॉल्व हो रहा है। जैसे कि आपने क्या किया, वाटर लिया और उसमें क्या कर दिया, सॉल्ट को डिजॉल्व कर दिया, मिक्स कर दिया। अब जो सॉल्ट है वो क्या होगा, सॉल्यूट कहलाएगा। ठीक है, द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट डिजॉल्व्स, और उस सब्सटेंस को जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। हमेशा जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, सॉल्यूट जो होगा वो कम क्वांटिटी में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने वाटर और सॉल्ट लिया ना, तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, अब देखो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स एबिलिटी टू डिसॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। पर्टिकुलर टेम्परेचर का मतलब क्या है, कि हमने उसको क्या किया, टेम्परेचर को ना बढ़ाया ना घटाया। आपने क्या किया, रूम टेम्परेचर में क्या किया, ग्लास में वाटर लिया। ठीक है, तो तब हम उसको क्या करेंगे, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब देखो सॉल्युबिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये सिंपल स्टेप लेने पड़ेंगे। आपने क्या किया, टेक हाफ लीटर ऑफ वाटर इन अ पैन एंड ऐड 1 स्पून फुल ऑफ शुगर टू इट। ठीक है, और उसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो आपने क्या नोटिस करोगे कि वो आराम से क्या हो गया, शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो गया। ठीक है, अब आपने क्या किया, दोबारा से उसमें क्या किया, ऐड 1 मोर स्पूनफुल ऑफ शुगर। ठीक है, स्टेयर अगेन। तो जब दूसरा स्पून डाला तो वो भी आसानी से क्या हो गया, डिज़ोल्व हो गया। ठीक है, रिपीट दिस बाय एडिंग स्पूनफुल ऑफ शुगर एंड स्टेरिंग ईच टाइम। तो फिर तीसरा स्पून भी डाला और फिर उसको क्या किया, मिक्स करा। ठीक है, और आप बेटा ऐसे करते ही करते चले गए, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो शुगर है वो उसमें क्या होगा, मिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा पूरा ग्लास तो नहीं लेना, क्योंकि आपके जो शुगर है वो सारा क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट मत करना, उससे यूज़ भी कर सकते हो। तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि आपने 4 स्पून डाले, 5 स्पून डाले, 6 स्पून डाले, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्या होगा, वो मिक्स नहीं होगा। तो तब उसको क्या कहेंगे, द सॉल्यूशन दस ऑब्टेन। तो इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिफाइन करना होगा तो दस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, अब टेम्परेचर नहीं बढ़ाया आपने, रूम टेम्परेचर में ही ले रहे हो। उसके बाद क्या किया, ये तो हुआ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो समझ में ही आ गया होगा। अब आपने देखा होगा, ये चाय बनाते टाइम भी आपने देखा होगा, या मम्मा जब गुलाब जामुन बनाती है उस टाइम पे भी देखा होगा। अगर आप इसको क्या करोगे, इस पैन में क्या करोगे,
हीट दोगे या उसको क्या कर दोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे। टेम्परेचर कैसे बढ़ाओगे, उसको टेम्परेचर कैसे इंक्रीज़ होगा, जब उसको आप गैस स्टोव में रखोगे। अब जैसे ही आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो क्या होगा, उसको क्या वो मिक्स होने लगेगा। ठीक है, तो जो सॉल्युबिलिटी होती है, इसका मतलब क्या है कि जब टेम्परेचर को आप इंक्रीज़ करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये मेकिंग अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, ये इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, जैसे आपने हीट किया तो उसमें उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसमें और भी शुगर को ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, अब डिफरेंट सॉल्यूट्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अलग अलग सॉल्यूट्स की जो होती है सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे कि द अमाउंट ऑफ शुगर दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ गिवन क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिफरेंट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट नोट वो क्या है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉलिड्स इन वाटर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब देखो, वाटर एज अ सॉल्वेंट, जो वाटर होता है उसको कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, कि उसमें क्या होता है, वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहलाता है क्योंकि उसमें क्या होगा, जब उसमें बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, जो बहुत सारे सॉल्यूट जो होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। और वाटर जो है सॉल्वेंट इसलिए भी, अब जब आपकी बॉडी क्या होगा, आपकी जो बॉडी है उसमें क्या होता है, केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। केमिकल जो भी आपका ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट के किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है। इसीलिए आपको ये भी पता है कि आपकी बॉडी का जो 70% पार्ट होता है वो क्या होता है, वाटर का होता है। ठीक है, वेट। और जो बॉडी एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स इन द डिजॉल्व फॉर्म इन वाटर की फॉर्म में होगा। जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो किस में डिजॉल्व होते हैं, वाटर में। ठीक है, और जो वाटर किस में हेल्प करता है, वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट, है ना। और प्लांट जो होते हैं वो भी एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स, कहाँ से करते हैं, फ्रॉम द सॉइल थ्रू वाटर, है ना। जो फूड प्रिपेयर होता है कहाँ, लीव्स में। ठीक है, और कौन बना, प्लांट्स। ठीक है, लीव्स ऑफ प्लांट्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर प्लांट पार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इन वाटर। और मैनी एनिमल्स लिविंग इन वाटर ब्रीथ इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। जो फिशेज होती हैं और भी बहुत सारे क्या एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो जो क्या करेंगे, उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वाटर में, तभी तो वो आसानी से इसमें क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, है ना। अगर इसमें क्या होगा, ये डिजॉल्व ही नहीं होगी ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर ये एक्वेटिक एनिमल्स भी जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। ओके, मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।